नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का दोस्तों प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जैन धर्म में ज्योतिषी जो उपाय हैं वो उसके बारे में क्या कहता है और कैसे हम जैन ज्योतिष के हिसाब से या जैन धर्म के हिसाब से अपने ग्रहों की शांति करते हैं या ग्रहों को और हम अच्छा बनाते हैं। दोस्तों, जैन धर्म में एक महामंत्र है जिसको हम नमोकार मंत्र कहते हैं, जो इस तरह से होता है। ओम नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रारियानम, नमो लोहे सवेशानम। अर्थात सभी अरिहंतों को नमस्कार है, सभी सिद्धों को नमस्कार है, सभी आचार्यों को नमस्कार है और जगत के सभी साधुओं को नमस्कार है। देखिए, इसमें किसी भी ना तो धर्म है, ना जाति है, ना कोई वर्ग है। ये कहते हैं कि एक यूनिवर्सल मंत्र है। जैसे कि गायत्री मंत्र के बारे में हमने सुना है कि हमें वेदों से प्राप्त हुआ है, उसमें भी किसी भगवान का नाम नहीं है और उसको भी हम कहते हैं कि यूनिवर्सल मंत्र है और सबके द्वारा जो है वो मंत्र का जाप किया जा सकता है। ऐसे ही जैन धर्म में जो नमोकार मंत्र है, जिसको महामंत्र कहते हैं जैन धर्म का, वो हर एक ग्रह के लिए बहुत उपयोगी है। और जैसे गायत्री मंत्र है, ऐसे ही नमोकार मंत्र है। इन दोनों मंत्रों का अगर हम जाप करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा शरीर में जो एनर्जी है, उत्साह है या सकारात्मकता है या हम परमार्थ में हमारी रुचि जो है बनी रहती है। शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, हमारे जो सुख समृद्धि हमारे जीवन में बनी रहती है, हमारे कार्य क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है और विद्यार्थियों को खासतौर से उनका जो कंसंट्रेशन है वो पूरी तरह से बना रहता है इन मंत्रों के द्वारा। और इसी मंत्र से एक एक लाइन से हम ग्रहों का उपाय भी करते हैं। और इसके अलावा जैन धर्म में हम 24 तीर्थंकर भगवान की बात करते हैं और जो जितने भी ग्रह हैं वो भी इनमें से 24 तीर्थंकर भगवान में से एक भगवान के कारक भी हैं। जैसे सूर्य है, वो पद्म प्रभु भगवान उनको रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्र ग्रह है, उसको चंद्र प्रभु भगवान कारक हैं। मंगल ग्रह है, वासुपूज भगवान कारक हैं। बुध ग्रह है, शांतिनाथ भगवान कारक हैं उसके। बृहस्पति है, आदिनाथ भगवान है, ऋषभदेव भगवान है, वो कारक हैं। शुक्र ग्रह है, सुबुद्धनाथ भगवान कारक हैं। शनि ग्रह है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान कारक हैं। राहु है, श्री नेमिनाथ भगवान कारक हैं और केतु श्री पार्श्वनाथ भगवान कारक हैं। और इन्हीं भगवान के मंत्रों का जाप करके और साथ में अगर हम नमोकार मंत्र का भी जो रेलेवेंट लाइन है उसका जाप करेंगे तो इन सभी ग्रहों की शांति हो जाती है। और अगर कोई ग्रह परेशान कर रहे हैं आपको, कोई मैलिफिक हैं या अशुभ हैं, तो वो शुभ हो जाते हैं। और अगर शुभ हैं तो और ज्यादा उनकी शुभता जो है बढ़ जाती है। जैसे सूर्य ग्रह के अगर हम उपाय करने हैं तो पद्म प्रभु भगवान की पूजा करें, या ये मंत्र है पद्म प्रभु भगवान का, ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु सूर्याय नमः। इस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। और जहां तक नमोकार मंत्र की बात है, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, इसका अगर हम 108 बार जाप करेंगे तो सूर्य ग्रह अपने आप ही बलवान हो जाता है आपका। चंद्र ग्रह में चंद्र प्रभु भगवान कहा मैंने, तो ओम ह्रीम श्री चंद्र प्रभु चंद्राय नमः। इस मंत्र का अगर हम जाप करेंगे या अगर नमोकार मंत्र की बात करें तो ओम ह्रीम नमो अरिहंतानम, इस लाइन का अगर हम जाप करेंगे 108 बार तो भी चंद्र ग्रह की शांति हो जाती है। मंगल ग्रह वासुपूज भगवान हैं और उनका जो मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम वासुपूज मंगलाय नमः। और या फिर अगर हम नमोकार मंत्र की बात करें तो ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, इसका 108 बार अगर हम जाप करेंगे तो इसकी शांति हो जाती है। बुध ग्रह है, शांतिनाथ भगवान उसके कारक हैं, तो मंत्र जो है उनका ओम ह्रीम श्रीम शांतिनाथाय बुधाय नमः। या फिर नमोकार मंत्र की बात करें तो ओम ह्रीम नमो वज्रायानम, इनका भी अगर हम 108 बार जाप करेंगे तो बुध ग्रह की शांति हो जाती है। बृहस्पति है, गुरु है, आदिनाथ भगवान उसके कारक हैं और उनका जो मंत्र है ओम ह्रीम श्री आदिनाथाय गुरुवे नमः। या फिर नमोकार मंत्र की हम बात करें तो ओम ह्रीम नमो आयरियानम, इसका हम 108 बार जाप करेंगे तो बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। शुक्र ग्रह है, सुबुद्धनाथ भगवान कारक हैं
और जो मंत्र है उनका ओम ह्रीम श्री सुबुधिनाथाय शुक्राय नमः है। इसका हम जाप करें, या अगर हम नमोकार मंत्र की बात करते हैं तो ओम ह्रीम नमो अरिहंतानम, इस लाइन का अगर हम 108 बार जाप करेंगे तो शुक्र ग्रह की आपकी शांति हो जाती है। शनि ग्रह को श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान कारक हैं उसके जो है, और उनका जो मंत्र है ओम ह्रीम श्री मुनि सुब्रत शनिश्चराय नमः है। या फिर अगर हम नमोकार मंत्र की बात करें तो ओम ह्रीम नमो लोई सव्वेशानम, इस लाइन का अगर हम 108 बार जाप करेंगे तो शनि ग्रह की शांति हो जाती है। राहु ग्रह श्री नेमिनाथ भगवान कारक हैं उसके, और उनका मंत्र है ओम ह्रीम श्री नेमिनाथाय राहुवे नमः। या अगर हम नमोकार मंत्र की बात करें तो ओम ह्रीम नमो लोहे सव्वेशानम, 108 बार मंत्र का जाप करिए। केतु के लिए श्री पार्श्वनाथ भगवान हैं, उनका जो मंत्र है ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय केतवे नमः। या अगर हम नमोकार मंत्र की बात करें तो ओम ह्रीम नमो लोहे सव्वेशानम। और जो जैन धर्म का जो शास्त्र है, जो लघु विद्यानुवाद जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली यंत्र मंत्र और तंत्र विद्या का शास्त्र है। इसमें बहुत सारे मंत्रों की चर्चा की गई, और अगर मैं आपको एक दो मंत्र उसका बताऊं और आप देखेंगे कैसे हम उससे लाभ उठा सकते हैं, तो एक मंत्र है ओम ऋषभाय नमः, छोटा सा मंत्र है ओम ऋषभाय नमः, और ये आदिश्वर भगवान के, आदिनाथ भगवान के समक्ष खड़े होकर अगर हम 108 बार प्रतिदिन इसका हम जाप करेंगे, और टोटल हमें जो जाप करना है इस मंत्र का 12,500 बार करना है। आपका कोई भी मुकदमा हो, कहीं आपने क्लेम फाइल कर रखा हो, कहीं लड़ाई झगड़े के बारे में आपको फंसाया गया हो, कोई लिटिगेशन केस में आपको जीतना है, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी डेफिनेटली आपकी विक्ट्री होगी, आप जीतेंगे उसमें जो है। ऐसे ही एक और छोटा मंत्र है ओम ह्रीम नमः, इसका हमें 1.25 लाख बार जाप करना है, और एक माला अगर हम नित्य जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर स्वस्थ रहता है, सर्व रोग शांत हो जाते हैं, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है, और खास तौर से विद्यार्थियों में जो बुद्धि है उसका विकास होता है। और इसके अलावा एक जैन धर्म में बहुत एक प्रसिद्ध है भक्तामर स्तोत्र, इसके 48 श्लोक हैं और ये संस्कृत में लिखा गया है, और कहते हैं कि इस भक्तामर स्तोत्र का अगर हम एक बार पूरा 48 श्लोक की मैं बात कर रहा हूँ, उसका अगर हम पाठ करेंगे तो आप देखिए कि आपके जीवन में सुख समृद्धि जो है वो पूरी तरह से बनी रहेगी। और खास तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जो भक्तामर स्तोत्र है इसके हिंदी रूप बहुत सारे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो लिखा गया वो संस्कृत में है। तो संस्कृत में अगर आप इसका पढ़ते हैं तभी आपको फायदा होता है, अगर जो हिंदी वाला पढ़ते हैं तो उससे मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा उससे फायदा होता है। तो खास तौर पे मैं कहूँगा कि महिलाओं के लिए अगर संस्कृत भाषा का भक्तामर स्तोत्र का दिन में कम से कम एक बार अगर पाठ कर लेंगे तो आप देखेंगे पूरे परिवार में शांति बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी, और सबका सभी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। तो इस तरह से जैन धर्म में उपाय बताए गए। अभी मैं हमारा एक पार्श्वनाथ मंदिर है आई क्षेत्र जो रामनगर बरेली के पास में है, तो वहां मैं भी गया था। वहां पर एक ट्रस्टी गणों की मीटिंग हुई थी, तो उसमें एक बहुत प्रश्न उठाया गया और कहा कि सभी साधु भी यही कहते हैं कि वहां पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है तो उसके सामने नेमिनाथ भगवान का मंदिर भी बनवाइए। और उनका जो आर्गुमेंट था कि पार्श्वनाथ भगवान जो है केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं और नेमिनाथ भगवान जो है वो राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो राहु केतु के मंदिर अगर आमने सामने होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पर जहां तक ज्योतिष का सवाल है, राहु और केतु ग्रहों को बिल्कुल अपोजिट माना गया एक दूसरे के। राहु ग्रह हमें भौतिकवादी बनाता है, केतु ग्रह में आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। तो अगर हम राहु केतु का मंदिर आमने सामने बना देंगे तो आप देखिए ना तो हम अध्यात्म की तरफ जा पाएंगे, ना ही हम भौतिकवाद की तरफ जा पाएंगे। ये बिल्कुल गलत है कि राहु केतु के मंदिर आमने सामने होने चाहिए, या जहाँ पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है वहाँ नेमिनाथ भगवान का भी मंदिर होना चाहिए। ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये जो भ्रम है लोगों के मन में कि ये दोनों मंदिर साथ साथ होने चाहिए, वो भी गलत है। तो इसी के साथ हम लोग
इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। और आप देखेंगे जैन धर्म के उपाय बहुत कारगर हैं, आप करके देखिए और आपको लगेगा कि वाकई में इसका हमें बहुत बड़ा फायदा होता है। और मैंने देखा और मुझे फायदा हुआ भी, इसीलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। और अगले हफ्ता हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, नमस्कार।